नहीं आती? एक ही लफ्ज है बगैर बात के, एक के लिए फजीलत है और दूसरे के लिए गाली है। क्यों? तर्जुमा करते वक्त शख्सियत देखनी पड़ती है। तो एक ही उम्मी है, एक ही उम्मी है। एक जगह तर्जुमा अनपढ़ हो रहा है और एक जगह तर्जुमा क्या हो रहा है? अल्लाह का शागिर्द। वजह इसलिए कि तुम उम्मी हो तो अनपढ़ इसलिए कि तुम्हारे इल्म की सनद कुरान में नहीं है और नबी उम्मी है मगर बेपड़े खुदा के शागिर्द है, यानी किसी इंसान ने, इसलिए कि उनके इल्म की सनद कुरान में इस तरह मौजूद है। जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। और बुखारी कह रही है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना कर भेजा। तवज्जो तवज्जो, मुअल्लिम बना कर, ये बना कर में क्या बना हुआ है सुने? जो आकर बनता है, तवज्जो, जो आकर बनता है उसको सीखना पड़ता है और जो बनकर आता है फिर वो सीखता नहीं, वो सिर्फ सिखाता है। यही फर्क है दूसरे अंबिया में और हमारे नबी में। अल्लाह ने उनको भेज कर बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, बनाया नहीं हूँ, यानी भेजूंगा फिर बनाऊंगा। और मेरे नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने रहमत बना कर भेजा। तो जो बनकर आए उसको बनाया नहीं जाता। तवज्जो है, जो बनकर आए उसको बनाया नहीं जाता और जो आकर बने फिर उसको बना। एक मिसाल, कोई बंदा गए भाई मैं फुला इलाके का एमएलए हूं, तो कोई सरफिरा गए हम आपको बनाएंगे, कब बनाने की अब जरूरत नहीं, हम बनकर आ गए। बात समझ आती है कि नहीं आती है? मैं आलिम फुला मदरसे का फारिग हूं, हम आपको आलिम बनाएंगे, अब नहीं बनाना, मैं बनकर आ गया। तवज्जो, तो जब तुम्हारा बनकर आ जाए तो उसको कोई नहीं बना सकता, तो जब अल्लाह का बनाया बनकर के आ जाए अब उसको कौन क्या सिखा सकता है? इसलिए हुजूर को किसी ने कुछ नहीं सिखाया और वो सब कुछ जानते थे और इतना जानते थे जो कोई नहीं जानते। बल्कि मैं तो एक बात यहाँ कह दूं, बात आगे बढ़ाने से खत्म करने लगा था लेकिन आ गई बात, एक बात कह दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। ये हुजूर की फसाहत है, जिस दौर में खोलोगे नए निकात पाओगे। क्या फरमाया? इल्म का शहर हूं, इल्म का। बोलो ये मुंबई गांव है कि शहर है? गांव देखा है? बोलो भाई देखा है? हाँ, बहुत से गांव के, मैं भी गांव का ही, और मेरे गांव के साथ तो गांव ऐसा मिला है कि वो कुछ भी बन जाए हमेशा गांव ही रहेगा। शहर भी हो जाए कुछ, वो गांव ही, उसका नाम ही ऐसा है, लेकिन बड़ा प्यार है उससे। बहरहाल वहां के लोग बहुत अच्छे, इलाकाई लोग बहुत कम किसी को मोहब्बत देते हैं। मैं हमेशा जाकर के लोगों को कहता हूं मेरे शहर के लोग जितना मुझे प्यार देते हैं उतना किसी को नहीं देते। अल्लाह हमारी मोहब्बतें सलामत रखे, उससे नजर बद से बचाए। लेकिन गांव देख, गांव उसको कहते हैं, आज गांव की तारीफ मेरे अल्फाज में सुन लो, गांव उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ नहीं मिलता। गांव उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ नहीं मिलता, और शहर उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ मिलता है। बात इतनी समझ में आती है? इतनी बात समझ, जैसे मिसाल के तौर पे थाना वाले और आसपास के पड़गा तड़गा कहता नहीं क्या क्या छोटे छोटे गांव है, वो मुंबई क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? मुंबई शहर है, यहाँ सब कुछ मिलता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? सब कुछ मिलता है, इसलिए शहर है। शहर की बहुत तारीफें की फुक़हा ने, लेकिन सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहारे शरीयत में जुमा के बाब में जो तारीफ की है उसमें शहर की तारीफ बयान की कि जिसमें बड़े बाजार हो, और जिसमें जितना बड़ा बाजार होगा उसमें उतनी वैरायटीज, क्वालिटीज और उतनी चीजें मिलेगी। हुजूर ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं। यानी तेरे शहर में
ओ बंबई वाले, कलकत्ता वाले, इंदौर वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, जहां का भी तू है, तेरे शहर में सब मिलता है ना। तो मैं इल्म का शहर हूं। आदम के दौर से लेकर महदी के दौर तक जितने इल्म की मंडियां हैं वो सब मेरे अंदर मौजूद हैं, सब क्योंकि मैं शहर हूं, मैं शहर हूं। और उसके बाद एक खास बात, शहर कोई देख ही नहीं सकता। तवज्जो, खास बात जो करनी थी एंड पे, अभी मेरा उन्वान खत्म नहीं हुआ, उन्वान तो अब आ रहा है, लेकिन बात मैं पूरी कर दूं। लेकिन ये भी जरूरी है, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए जिसका कलमा पढ़ते हुआ है कौन। तवज्जो, गौर कीजिए, तवज्जो फरमाए। शहर को कोई देख नहीं सकता। मैंने कल जुमा की नमाज में मालेगांव वालों को कहा कि मैं मालेगांव में पैदा हुआ, 40 साल हो गए, लेकिन पूरा शहर मैंने नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो बताओ, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। जो लोग मुंबई में पैदा हुए, मुंबई में पैदा होने वालों को बड़ा फख्र होता है कि मैं मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन मुंबई वालों से पूछता हूं जहां से जहां तक हद है आपकी, वो इस समंदर के किनारे से लेके कहां तक, जहां तक भी मुझे नहीं पता आपके मुंबई की हद कहां तक है। पूरा मुंबई देखा है क्या आपने? किसी ने देखा है? जब तेरा शहर तूने नहीं देखा पूरा, तो नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं। तो उस शहर इल्म की हकीकत को कौन जान सकता? वो जिब्रील भी नहीं पहचान सकता, सिद्दीक को भी नहीं पता, जिब्रील को भी नहीं पता, उस्मान गनी को भी नहीं पता, मौला अली को भी नहीं पता। चले भाई शहर नहीं देखा, लेकिन अंदाजे के लिए कोई निशानी तो हो, अंदाजे के लिए कोई निशानी तो हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अलीजुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। यानी अगर इस शहर इल्म में तू घूम नहीं सकता और तेरी औकात भी नहीं, जहां जिब्रील पर न मार सके तू क्या है, तो फिर तुझे क्या देखना पड़ेगा? दरवाजा। पूरा शहर नजर नहीं आता, लेकिन दरवाजा तो दिखता है। तो हुजूर ने कहा अब इसको देखो, इसको देखो, और फिर दरवाजा देखकर समझो कि शहर के अंदर क्या होगा। अब दरवाजा क्या है? दरवाजा क्या है? तमाम सहाबा में मौलाए कायनात को हुजूर ने इतना नवाजा इस एतबार से कि जब कोई भी सवाल मौला अली से किया तो मौला अली ने कभी ना नहीं कहा, ना, हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि यहाँ तक कहा तुम जमीन के जितने रास्ते नहीं जानते, अली आसमानों के उससे ज्यादा रास्ते जानता है। अब अंदाजा कर लो, जब दरवाजे का आलम ये है तो शहर का आलम क्या होगा। दरवाजे की एक शान बता दूं, दरवाजे की एक शान बता दूं। ओ बहुत आसान किताब में लिखी हुई ये शान, नुज़तुल मजालिस जिन्होंने पढ़ा है, बहुत सच्ची कायत भी, आसान नाम ले लो, हर घर में होगी। लेकिन दरवाजा क्या है? अली। इल्म कितना है? इल्म। चंद यहूदी आए, बोले चलो मुसलमानों को सताएंगे, और आकर के ऊट पटांग सवाल किए, कैसे? उस कबर का नाम बताओ जो मुर्दे को, जो अपने अंदर मुर्दे को, अपने अंदर वाले को लेकर के फिरती, चलती फिरती कबर बताओ, चलती फिरती कबर। समंदर के, बल्कि वो जमीन का हिस्सा बताओ जिसने पहली और आखिरी मर्तबा सूरज देखा। इस तरह की बातें की और कहा कि चलो सता देंगे। और वो 4 दरिया बताओ, हर दरिया का टेस्ट अलग अलग। आए सैयदना फारूक आजम के पास आए, उनके दौरे खिलाफत था, और सवाल करने लगे। एक सवाल उसमें यह भी था, अलग अलग किस्म के सवालात थे, बिन बाप का बच्चा कौन वगैरह, बहुत कई सवालात तो उलमा ने उसको लिखे, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कह रहा हूं। फारूक आजम ने ये सुनने के बाद का भाई अली को बुलाओ। हमारे यहाँ खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है, लेकिन जुज़वी फजीलतें सबकी अलग अलग और वो मानते हैं, ठीक है। और ये मौला अली की जुज़वी फजीलत है कि जहां पर इल्म के हवाले से मसला रुक जाता था वहां मौला अली को बुलाया जाता, और मौला अली ने सबका जवाब दे दिया, बगैर तवक्कुफ के फटाफट दे दिया। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा की लड़ाई हो गई हजरत फारूक आजम से। मैं वो जवाब पढ़ता, आपको लुत्फ भी आता, लेकिन मेरा असल उन्वान रह जाएगा क्योंकि छिड़ दूसरी गई ये बात। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा सिर्रे साहिब रसूल रसूलुल्लाह के राजदार ज़ाबी, उनसे झगड़ा हो गया फारूक आजम ने उनको मार दिया। तो मौलाए कायनात ने कहा इनको क्यों मारा? कहा ये कुफ्र बक रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कुफ्र बका। इन्होंने कहा क्या? तो कहा कि इन्होंने कहा कि मैं हराम खाता हूं।
इन्होंने कहा मैं हराम खाता हूं, और यहूदी जो कहते हैं वो सच कहते हैं, नसरानी जो कहते हैं वो सच कहते हैं। इस तरह की बात कही, और भी बातें थी, बड़ी नाजुक है वो, उसकी अगर तशरीह ना करूं तो फिर नया मसला होगा। मौला अली ने कहा ये तो सच कह रहे हैं, तुमने इनको मारा क्यों है? तुमने मारा क्यों इनको? ये सच कह रहे हैं। कहा ये कैसे सच कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं हराम खाता हूं, तो ये गुस्सा हराम है, तो जब इनको गुस्सा आता है वो गुस्से को खा जाते हैं, तो हराम खाना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो फिर उसके बाद कहा, ये कह रहे हैं कि यहूदी भी सच कहते हैं, नसरानी भी सच कहते हैं। कहा कुरान ने कहा है। यहूदियों ने क्या कहा कि नसारा कोई शय नहीं, कालतिल यहूद, यहूदी कहते हैं कि नसारा कोई शय नहीं, और नसारा कहते हैं यहूदी कोई शय नहीं। ये कुरान ने बयान किया। और सूरतुल गालिबन सूरह बकरा या सूरह आल इमरान दोनों में से किसी में हाफिज कुरान नहीं, सूरह बकरा शरीफ नहीं है, बल्कि हाँ लैसतिन नसारा ये फरमाया। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये वो एंड जहां हो रहा है, पहला पारा वो वहीं पर आ रहा है, ये मजमून आ रहा है। हाँ, ये कहा कि यहूदी क्या कहते हैं, कालतिल यहूद लैसतिन नसारा कुछ नहीं। तो कहा उन्होंने सही तो कहा ना, यहूदियों ने कहा कि नसारा कुछ नहीं, और बिल्कुल वो कुछ नहीं है, और नसारा ने कहा लैसतिल यहूद कुछ नहीं, उन्होंने भी सही कहा। तो ये उसकी तरफ इशारा है। तो फारूक आजम अपनी रान पे हाथ मार के कहते हैं ये सारी गुत्थियां अली ही सुलझा सकता है, और अल्लाह ताला ने जो फहम आपको अता किया है वो आप ही का हिस्सा है। और ये कौन है? बाबे मदीनतुल इल्म के शहर का दरवाजा। ये है मौला अली, जो कहने चला था सच्ची क़यादत नुज़रतुल मजालिस से, वो सुन ले जो आपके ज़ौक़ की है। अली दरवाजा इल्म है, दरवाजा शहर का, शहर इल्म का दरवाजा है। एक दिन कूफा में बैठे हुए थे, सुबह सुबह फजर के बाद, कंबर इधर आ, इसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए। कंबर इधर आ, गुलाम को ला इधर आ। जी सरकार, वो कूफे में फला मोहल्ला है, उसमें फला गली है, उस गली में फला घर है, उस घर के अंदर दो मियां बीवी झगड़ा कर रहे हैं, उनको दोनों को मेरे पास लेके आ। ये कौन है? दरवाजा। घर में बैठकर मोहल्ला भी पता, गली भी पता, झगड़ा हो रहा है वो भी पता। मोबाइल का दौर नहीं, सीसीटीवी कैमरे का दौर नहीं। अली पाक बैठ करके करे, बुला के ला उनको, दोनों आ गए। चले भाई, किसी ने मुखबिरी की होगी, जो भी किया होगा, लेकिन अब आगे की बात सुन ले। दोनों आए, खड़ा किया, क्यों लड़ रहे हो? शौहर कहते हैं सरकार, जिस दिन से इससे शादी की है, जब करीब जाता हूं इतनी घिन आती है, लड़ने ही को जी चाहता है। मौला ने फरमाया रुक। उस औरत से मुखातिब होके कहा जो कहूंगा सच कहना। मौला के सामने तो सच ही कहना था। जी सरकार, तूने अपने कजन के साथ जिना किया, करवाया था? जी हाँ। शौहर जिसके साथ निकाह हुआ उसके सामने अब सब खुल रहा है। जी जिना करवाया था, उससे तुझे बच्चा शिकम में आया था। जी ये भी हुआ था। बच्चा पैदा भी हुआ था। जी सरकार ये भी हुआ था। तूने सोचा क्या जवाब दूंगी माशरे में? तेरी माँ को लेकर बच्चा उठा के जंगल में ले गई थी। कहा जी ये भी हुआ था। जंगल में बच्चा फेंक दिया था। जी ये भी हुआ था। तू और तेरी माँ जब वापस आने लगी थी तो कुत्ता बच्चे को खाने आ गया था। जी ये भी हुआ था। तेरी माँ ने पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारा था। जी ये भी हुआ था, मगर पत्थर कुत्ते को नहीं लगा था, तेरे बच्चे को लग गया था। फिर तेरी माँ वापस पलटकर उसको पट्टी बांधने गई थी। जी ये भी हुआ था। फिर तुम दोनों पलट आए थे। जी ये भी सही है। उसके बाद वो बच्चे को तू नहीं जानती, बच्चा तुझे नहीं जानता, ये हकीकत का बिल्कुल ये है। उससे फरमाया अपना अमामा हटा। जब लड़के ने अमामा हटाया तो उसके सर पर पत्थर की चोट का निशान था। फरमाया ये तेरी बीवी नहीं है, ये तेरी बदबख्त माँ है जिसकी जिना की वजह से तू पैदा हुआ, और ये तेरा शौहर नहीं है, तेरा ये वही बेटा है जिसको तूने जंगल में फेंक दिया था। और अल्लाह की शान ये कि खुदा माँ से बेटे का जिना होने नहीं देना चाहता, इसलिए जब ये करीब जाता है तो इसके दिल में घिन पैदा कर देता है। तुम माँ बेटे हो, मियाँ बीवी नहीं हो, जाओ मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जंगल की बात, कुत्ते का आना जाना, किसी का पत्थर मारना, किसी के सर पे जख्म आना, उसका पट्टी बांधना, अली घर में बैठे बैठे बता रहे हैं। जब दरवाजे की शान का ये आलम है तो शहर इल्म की शान का आलम क्या?
वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं, क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। ये इक़रा रब्बुकल अकरम किसके लिए आई है, हुजूर के लिए आई है। तो जब अल्लाह ने कह दिया तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, बहुत दूर निकल गई बात। हमारे हुजूर जहां आते हैं इनकलाब आता है। अगर वो हमारे दिल में आए हैं तो ये जो बुत हैं दिल के लिए निकलते क्यों। तो दो ही चीज है, या तो वो नहीं आए अब तक, और वो जिस दिन आ जाएंगे ये बुत निकल जाएंगे। हमने अमीरी गरीबी लकीरें खींच दी, इंसानियत खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सुनल कुबरा की रिवायत पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल एक मैयत को देखकर, जनाजे को देखकर उठकर खड़े। यहीं से बात चली थी, आपके ज़हन से निकल तो नहीं है? समझ में आती है ना। ये भी बाबे मदीनतुल इल्म का फैज है। अपने बस का कुछ नहीं है, ना अपनी कोई औकात है, ना हम कोई मुकर्रिर, ना कोई मुहक्किक है। हम तो उस दर के झाड़ू देने वाले लोग हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। अगर अमामा सर पे हो और बदन पे कुर्ता ना हो तो सूरत ऐसी है कोई भीख ना दे। ये तो उन्हीं का करम है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बस बात इतनी है, वरना और कोई बात नहीं। जो चाहता है वो सिर्फ निस्बत रसूल की वजह से, वरना है क्या और कुछ नहीं रखा। हमने क्या रखा है, कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर जनाजा देखकर उठकर खड़े हो गए। जब हुजूर उठकर खड़े हो गए, साहबा ने कहा हुजूर क्यों खड़े हो गए। ये जनाजा जा रहा है ना, इसके लिए खड़ा हो गया। इसके इकराम में, इसके लिए, इसकी दिलजोई के लिए जो जा रहे जनाजे में जो भी कुछ हो सकता है, इसके लिए खड़ा हुआ। साहबा ने कहा हुजूर वो यहूदी है, यहूदी का जनाजा है। मुसलमानों सुन लो, नफरतों के माहौल में अगर सीरतुन नबी बयान हो, इस जो हुजूर की सही सीरत, फिर कह रहा हूं नासिक व मंसूब की बात नहीं कर रहा हूं, हम हिंदुस्तान में जीते। लोग नफरत करते हैं ना, हम मोहब्बत की बात करें। नफरतों का खात्मा ना हुआ तो फिर कहना। दरअसल हमने सख्त दिल जिनका इस्लाम से ताल्लुक ने उनको मुसलमान बना के पेश किया। कभी रहमतुल्लिल आलमीन को भी तो पेश करो, रहमतुल्लिल आलमीन को भी तो पेश करो। जब किसी ने कहा हुजूर ये यहूदी काफिर का जनाजा है, आप इसके लिए खड़े हो गए। सरकार ने क्या फरमाया, सुनल कुबरा, सरकार फरमाते हैं ये यहूदी है मगर इंसान तो है ना। क्या फरमाया, इंसान। ये हुजूर की तालीम है। अब आपसे पूछता हूं, वहां इंसान तो है ना के लिए खड़े हो रहे, इंसान दुश्मन के लिए चादर बिछाई जा रही है, और यहां मां बाप के साथ बगावत है। फर्क देखें, यहां मां बाप के साथ बगावत है। मुझे बताइए हुजूर आते तो इनकलाब आता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम चीटिंग कर रहे हैं माजरत के साथ। अगर हुजूर आ चुके होते तो किसी लड़की पर हम पाप की नजर न डालते। अगर पाप की नजर लड़कियों में पड़ी, यहां से लेके वहां तक, या इंटरनेट के जरिए जहां तक आवाज पहुंची, बड़ी माजरत के साथ, दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले, जो वो मासूम चेहरे वाले, बे और भोले चेहरे वाले, कोई हो, चेहरों का एतबार नहीं है, दिल का एतबार है। अब तक वहां होना। अगर हुजूर यहां आते ना, यहां, तो हम किसी लड़की में पाप की नजर नहीं डालते। अगर हुजूर हमारे यहां आ जाते, पड़ोसन हमारे निगाहों से महफूज हो जाती। अगर हुजूर यहां आते, हमारे मोहल्ले के अंदर एमडी नहीं बिकती। अगर हुजूर यहां आते, हमारे मोहल्ले के अंदर नशे का कारोबार नहीं होता। अगर हुजूर यहां आते, हमारे बच्चे नशे वाले हुक्के न पीते। बड़ी माजरत के साथ आज हुक्का नशे का पहला जीना बन गया है। आज हुक्का नशे का पहला जीना बन गया है। हुक्के की मुखालफत होती है तो लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। फुला बुजुर्ग के बारे में क्या, मैंने कहा फुला बुजुर्ग का हुक्का आज तेरे हुक्के से बहुत मुख्तलिफ है। और याद रखना, और बुजुर्गों के हमारे हुक्के के अकीदतमंद नहीं है, हम बुजुर्गों के किरदार के अकीदतमंद है। इसलिए बुजुर्गों का किरदार सामने रखो और अल्लाह अकबर, वो जो करते हो अल्लाह अकबर,
उनका अपना किरदार है, हम उनके किरदार पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये अलग अलग फ्लेवर के उनके, फिर उसमें नशे की चीजें, पहला जीना है, हुक्का पीने वाला सिगरेट पीता है, फिर सिगरेट से और आगे बढ़ करके दूसरे नशे की तरफ जाता है, नशा तबाह कर रहा है तुम्हारे माशरे को, बर्बाद कर रहा है। फिर नशा करने वाला चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, माँ बहन बेटी का फर्क खत्म कर देता है। अगर हुजूर आ गए होते इस दिल के अंदर, बड़ी माजरत, आ गए होते तो इनकलाब जरूर आता। दौलत की वजह से कोई हमारे माशरे में नशा नहीं बेचता, जिना के अड्डे ब्यूटी पार्लरों के नाम पे आबाद न होते। अगर हुजूर आ गए होते तो हमारे घर की बेटियां मेहंदी लगाने के नाम पर किसी फासिक और फाजिल जवान की मांडी पे उंगली रख कर, हाथ रख करके उसके हाथों से मेहंदी न लगवाती। गैरत की बात यह, गैरत कहां गई मुसलमानों तुम्हारी? सैयदुल मासूमीन के हाथों में जब औरतों ने हाथ देना चाहा ये कहकर कि हुजूर आपके हाथों से जिसका हाथ लग जाएगा, आपके जिस्म से जिसका जिस्म मस हो जाएगा, उस पे जहन्नम हराम हो जाएगी, इसलिए हमें हमसे मुसाफा तो कर लो। आप सैयदुल मासूमीन ने मुसाफा तो कर लो, हम पे जहन्नम हराम हो जाए। हुजूर ने फरमाया ला अफसाह मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब हमारे मजहब में औरत सैयदुल मासूमीन के हाथ में हाथ नहीं दे पा रही है और नहीं दे सकती है, तो ये फासिको फाजिर काफिर मुशरिक बदनियत बदकयानत जिनके पास दीन है, ना धर्म है, ना मजहब है, ना मसलक है, चूड़ियां पहनाने उनके हाथ में भेजा, मेहंदी लगवाने उनके हाथ से भेजा, ब्यूटी पार्लरों तक भेजा। सोचो तो सही, अगर हुजूर आते तो ये ना होता। लोग कहते मौलाना जमाना बदल गया, मैंने कहा जमाना बदला, तू नहीं बदला, इसलिए कि अगर हुजूर आते तो तू भी बदल जाता। हम जमाने की बात नहीं करते, अरे पूरी सल्तनत का तू बादशाह है, हुजूर आते तो इनकलाब आता है। बता मेरे भाई, जब तेरा मजहब कहता है कि तू अपनी बेटी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं भेज सकता, मस्जिद इतनी सेफ जगह है हमारे मजहब में कि अगर मस्जिद में कोई झाड़ू वक्फ कर दे, मुफ्तियान किराम है तो उनकी तवज्जो, उलमा की तवज्जो, झाड़ू कोई वक्फ कर दे मस्जिद के लिए, तो मुसलमान इतना एहतियात करता है कि वो मस्जिद की झाड़ू से आंगन नहीं झाड़ता। तवज्जो, जहां झाड़ू जाकर इतना सेफ हो जाती है, वहां इंसान आकर कितना सेफ होता होगा। लेकिन ये मुसलमानों के मजहब की पवित्रता है, पाकीज़गी है, ये नुदरत है कि हम अपनी बेटी को ऐसी सेफ जगह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं भेजते। गैरत कहां गई मुसलमानों? जब अपनी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं भेजते तो बेटियां ब्यूटी पार्लर में कैसे भेज रहे हो? कहां गई गैरत? दुल्हन सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर, दूल्हे का हाथ लगने से पहले पार्लर वाले फासिको फाजिर का हाथ लग रहा है, और कैमरे मंगाते हो बड़े बड़े, दूल्हे का हाथ लगने से पहले बड़ी माजरत के साथ तल्ख हो तो माफ करना, तल्ख हो, वो कैमरे वाला ऐसे पकड़ता है हाथ, इधर हाथ रख उधर रख, इस पाकिस्तानी सीरियल की तरह, उस हिंदुस्तानी फिल्म की तरह, शौहर के हाथ से पहले उसका हाथ, जबकि भाई बालिग हो जाए तो वो बहन को हाथ ना लगाए, ये एहतियात और तकवे का तकाजा है। बाप हाथ ना लगाए, ये तकवे का तकाजा है, तकवे का। बात तकवे की कर रहा हूं, फतवे की नहीं। और तुमने कैमरे वाले के हाथ से अपनी बेटी को, सोचो क्या नियत होगी, क्या होगा खुदा जाने। हमारे यहां तो ये तक कहा गया कि अगर जकरिया अलैहिस्सलाम जैसा मासूम हो और मरियम जैसी महफूज हो और दोनों तन्हाई चाहें, तो अल्लाह के रसूल फरमाते मैं दोनों को तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता। जहां एक मर्द एक करो तो वहां तीसरा शैतान होता है। और पार्लरों में बेटियां उनके मुंह मले जा रहे क्रीमों से, और बहनों को भी शर्म नहीं आती। बस यही है, एंड कर रहा हूं, हुजूर नहीं आए, हुजूर नहीं। और जिसके यहां नहीं आए, ये बात सुन लेना, जिसके दिल में नहीं आए वो भूल जाए, वो भूल जाए कि कब्र में उसको रसूलुल्लाह की शफ़क़त मिल सकेगी। वो भूल जाए, मरोगे, रोगे, पछताओगे, बेचैन होगे, हाथ मलोगे, उस दिन का रोना काम नहीं आएगा। रोना है तो आज रो, पछताना है तो आज पछता। आप कहेंगे तेरे पास सबूत क्या है कि हुजूर आते हैं तो इनकलाब आता है? मैंने दलीलें पढ़ दी, अब दिल की भी दलील सुन ले। हुजूर एक दो बात करूंगा, बात खत्म करूंगा, वक्त मैंने बहुत ज्यादा लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूं। और शायद भाइयों ने मेरा टिकट इसीलिए आगे बढ़वाया कि मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, तो बस बात एंड की तरफ जारी, सुने गौर से। हुजूर आते तो इनकलाब कैसे आता है? एक शख्स है,
सिर्फ बयान के लिए कह रहा हूं, गुस्ताखी कोई नियत, अल्लाह मेरी नियत जानता है, लेकिन बयान ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए और कोई बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाई हो तो उसको भी समझ में आ जाए कि हुजूर आते तो इनकलाब कैसे आते। सुन ले, तवज्जो करें, हुजूर आते तो इनकलाब कैसे आते। एक डाकू है, एक डाकू माल लूटता है, लोगों का माल लूटता है। अभी तक हुजूर नहीं आए, जिसको देखा माल लूटा माल लूटा माल लूटा। एक दिन काफिला जा रहा है, अब काफिला जा रहा है, काफिले वालों ने कहा इसमें बड़े बड़े डाकू रहते हैं और वो फुला डाकू बहुत बड़ा है, किसी पे रियायत नहीं करता, मारता ठोकता है, माल छीन लेता है और वो किसी की रियायत नहीं करता। एक शख्स ने कहा चलो चलते हैं, अल्लाह मालिक है। कुरान पढ़ते पढ़ते चले, एक आयत दिल पर असर कर गई डाकुओं के सरदार की। उसका मफहूम यह था, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह के लिए झुक पड़े, यानी तौबा कर ले। हालांकि वो डाकू मुसलमान था, कलेमा पढ़ चुका था, लेकिन हमारी तरह मुसलमान था उस वक्त तक। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर नहीं आए थे, कलेमा जबान पे था, कलमा जबान पे था, निगाह मुसलमान नहीं थी अभी, कलेमा जबान पे था, दिल मुसलमान नहीं हुआ था अभी। हाँ, लेकिन मुसलमान हुक्म के एतबार से मुसलमान था, हकीकत के एतबार से जैसा हुजूर बनाने आए अभी वैसा नहीं, हुजूर नहीं आए थे ना दिल में। बस एक आयत सुनी, आयत सुनकर एहसास हुआ तो आंसू निकले, आसमान की तरफ चेहरा किया और चेहरा करके कहा वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल अल्लाह के लिए झुक जाएं। दामन चाक किया और कहा तू गवाह रहना, आज तक तुझसे और तेरे हबीब से दूर रहा, आज मैं तौबा करता हूं, आज के बाद लूटूंगा नहीं। एक आयत सुनी, तौबा की, हुजूर दिल में आ गए, दिल में एक लम्हे में दिल में आ गए। और 35 साल 40 साल 50 साल के मुसलमान, अब तक तेरे दिल में हुजूर नहीं आए, एक लम्हे में उसके दिल में हुजूर आ गए। कपड़े फाड़ लिए, साथी दौड़ते दौड़ते आए और चलो चलो बहुत बड़ा काफिला है, बहुत माल है, लूट ले। उसने कहा नहीं, लालच दिलाई। अब तक जितने काफिलों में माल था जिंदगी का हासिल है, ये काफिला बहुत बड़ा है, लूट लेंगे, फिर लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है उस डाकू ने तौबा करने के बाद जब हुजूर दिल में आ गए तो क्या कहा, मैं तो अब खुद लुट चुका हूं। जो खुद लुट जाए अब वो किसको लूट सकता है। माल लूटने वाला अपना दिल लुटा बैठा किसी पर, और वो किसी कौन है, वो आमेना का लाल है। अब मैंने किसी को नहीं लूटना। कहते हैं कि एक सुधरे तो चराग से चराग चलते हैं। साथियों ने कहा अगर गुनाह करने में तू हमारा सरदार था तो तौबा करने में भी सरदार बनना। हमारा मुर्शिद कोई हो ना हो, कोई हमारा मुर्शिद है, इसलिए कि तूने लूटने में रहनुमाई की थी, अब तौबा में भी रहनुमाई कर। तौबा कराया, निकले, और निकलने के बाद मक्का शरीफ में पहुंचे, बगदाद से मक्का पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर उसके बाद 2 लाख हदीसों का हाफिज बन करके वो लौटने वाला लौटा, और फिर कहने लगा अल्लाह अकबर, खुदा की जमीन पर अल्लाह अकबर, तकवा जो खत्म हुआ है लोगों में, अब तकवे की एक नई पहचान बताएंगे। और इतना मुत्तकी बना, इतना मुत्तकी बना, इतना मुत्तकी बना कि अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर के भी पीरों का पीर बना, गरीब नवाज का सरकार के भी पीरों का पीर बना। और जिस दिन उसका विसाल हुआ है, सरकार को लोगों ने बगदाद में चलते देखा तो पूछा या रसूल अल्लाह, आप बगदाद में क्यों चल रहे हैं? फरमाया मैं अपने उसको लेने आया हूं, उस मेरे गुलाम को मैं लेने आया, मैं लेने आया हूं। ये शान हो गई फिर उसकी। आखिर वो था कौन? सहरा में लूटने वाला, 2 लाख हदीसों का हाफिज बना, इतना मुत्तकी बना कि हुजूर उनको खुद लेने आए विसाल के वक्त। उसी को दुनिया हजरत फौजाइल इब्न अयास के नाम से जानती है। हुजूर आए, इनकलाब, एक लम्हे में इनकलाब आया। आज उसी हुजूर को बुलाने की किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। बस आखिरी बात दूसरी, हुजूर आते हैं, कैसे इनकलाब आता है। अब हुजूर के दौर की बात बता। एक जवान था मक्के में,
उसका नाम फुजाला था। फुजाला फुजाला बड़ा हंसमुख था, इतना हंसमुख के कुछ लोग होते हैं ना जो सबसे मुंह लगे रहते हैं, उनके दिल बड़े पाक साफ होते हैं लेकिन उनके बारे में लोग कुछ का कुछ समझते हैं। ऐसा ही जवान था फुजाला। एक लड़की से वो हंसी मजाक करता रहता था, दिल लगी, और उसका मामूल था वो रोज काबे का तवाफ करने जाता था। रास्ते में उसकी उस महबूबा का घर पड़ता था जिससे उसके दिल लग गया था, दिल लगी करता रहता था। तो तवाफ के लिए जाता था तो भी हंसी मजाक करते, आता था तो भी हंसी मजाक करते। एक दिन काबे के तवाफ के लिए जा रहा था, इतना नफरत थी हुजूर के लिए, प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक था, प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा खतरनाक मामला फैला दिया था लोगों ने, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। याद रखना ये बुज़दिल लोग होते हैं जो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन उसमें हमने साबित करना होता है कि सच्चाई क्या है, और ये बहुत बड़ा, ये किरदार ही से साबित हो सकता, बहुत बड़ी चीज है किरदार। वो खंजर कमर में बांध कर रोज आना जाता था कि किसी वक्त तो मुझे मोहम्मद दिखेंगे, मैं हरम में उनको कत्ल कर दूं, इतनी नफरत थी। एक दिन हंसी मजाक करते हुए वो गया काबतुल्लाह शरीफ और काबे का तवाफ करने लगा, तो उसने देखा एक बहुत खूबसूरत जवान है, बड़ा हसीन और जमील और खूबसूरत जवान है, और वो काबे का तवाफ कर रहा है, वो काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि इस चांदनी रात में इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि सहाबे किराम कहते थे अगर बफर्ज़े मुहाल कुरान की आयतें ना भी नाजिल होती तो हुजूर का हुस्न इतना था कि लोग हुजूर को देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। इतने खूबसूरत, उनकी खूबसूरती क्या क्या है। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा हुजूर आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ अलैहिस्सलाम? और फरमाया आयशा मेरे हुस्न का एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को अता किया। अब एक हिस्से पे उंगलियां कटी है तो जिसको पूरा पूरा हुस्न मिला उसके हुस्न का आलम है। मैं लोगों को कहता हूं एक हिस्से को पूरा देखकर औरतों की उंगलियां कटी, लेकिन जो पूरा हुस्न था उसकी उंगली देखकर चांद टुकड़े हो गया। यहाँ उंगलियां टुकड़े हुई, वहां चांद टुकड़े हुआ, लेकिन फर्क तो इसमें भी बहुत है। वहां उंगलियां टुकड़े तो हुई मगर वो टुकड़े ही रह गई, जुड़ना साबित नहीं है। लेकिन हुस्न मुस्तफा वो है कि टूटता भी है हुस्न को देख करके और जुड़ता भी है हुस्न को देख। ये अपने नबी का हुस्न है। बहरहाल वो बहुत, तो फुजाला कहते हैं मैंने देखा और देखकर मुझे लगा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। तो मैंने पूछा पहली नजर में आप कौन है, कौन है आप? आपने बड़ी सादगी से कहा मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना सुनना था क्योंकि फुजाला तो देखा नहीं था लेकिन नफरतें बहुत थी। कमर में खंजर इसीलिए रहता था हुजूर के साथ साथ चलने लगे। अब चल रहे, अब के तब चांदनी रात है, दो लोग तवाफ कर रहे हैं काबे का, एक हुजूर है एक फुजाला है। फुजाला तवाफ क्या कर रहे हैं, वो हुजूर के साथ चल रहा है। कातिल को साथ चलते देखकर अल्लाह के रसूल ने नजर डाली। मेरे इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दुश्मन को, जान के दुश्मन को खत्म करने वाले को देखा और मुस्कुराया, और मुस्कुराए का फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला से कहा फुजाला क्या सोच रहे हो? काबे का तवाफ हो रहा है लेकिन अब कुछ कहते नहीं बनी तो फौरन का कुछ भी नहीं। और फरमाया क्या ये नहीं सोच रहे हो कि चलो मौका पाकर इनको कत्ल कर दूं, मक्का खुश हो जाएगा? और सीने पर एक हाथ मारा। फरमाया ऐसा नहीं सोचते। फुजाला कहते उनका हाथ मेरे सीने को क्या लगना था, इनकलाब आ गया जैसे का ऐसा नहीं सोचते। फौरन मेरे दिल से वो सोच खत्म हो गई और मैंने कहा जो दुश्मनों से इतना प्यार करता हो वो कितना अच्छा होगा, वो तो झूठा हो ही नहीं सकता। कलेमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और फिर मैंने हुजूर से कहा हुजूर एक गुजारिश है, आपके साथ एक तवाफ करना है, इजाजत है? सरकार ने कहा कर लो। अब तवाफ कर रहे हैं।
काबा है, हुजूर है, फुजाला है। क्या नसीब थे। कयामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन आज फुजाला का तवाफ तस्वुर में देखो, फुजाला 2 किबलों का तवाफ कर रहे हैं, काबे का और काबे के काबे का। 2 किबलों का। भाई 2 किबलों की तरफ लोगों ने नमाज तो पढ़ी है, लेकिन जिसने 2 किबलों का तवाफ किया है वो फुजाला है, और फुजाला ने तवाफ किया। और तवाफ की बात, अच्छा मैं चलता हूं, दिल में हुजूर आ गया, हाथ हुजूर आ गए। जब चले, वो लड़की इंतजार में रहती थी कि फुजाला आएगा, फिर हंसी मजाक, दीवार शिकन कहे लगेंगे, कहवे का दौर चलेगा, और दिल की फिर दिल लगी होगी, रोज आते भी और जाते भी। अब चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, आज तवाफ पे पहले जल्दी आते थे फुजाला, आज देर हो चुकी थी, वो अपने ओटे पे खड़ी हो गई आंगन में, फुजाला आए। अब फुजाला ने लड़की को नहीं देखा, नजरें झुकी है, नजरें झुकी है। क्यों? पहले दिल खाली था, हमारी तरह बहुत बुत थे अंदर, बहुत सनम कदे थे, यही कहे बस माजरत के साथ आशिक बन जाओ, यहां ले आओ, यहां ले। बात कहूं, बड़ी बात, बाज वली पीछे रह जाएंगे, आशिकों तुम आगे निकल जाओ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर तुम वो आशिक बन गए जो हुजूर बनाने आए थे, बाज वली पीछे रह जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे। अरे ताबई सब है, ताबई सब है, सबने नबी से दुआ करवाना चाहा, लेकिन एक ताबई ऐसा है जिसके पास रसूलुल्लाह सहाबा को भेज के कहते जाओ और उससे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। उवैस की क्या खुसूसियत थी? वो भी तो ताबई है, सब आशिक से, लेकिन उवैस आशिकों का इमाम था, इसलिए सैयदुल अंबिया ने अपनी उम्मत के लिए उनसे दुआ करवानी चाहिए। आशिक बनो भाइयों, बहुत बड़ा मर्तबा, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिक की रसाई होती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया, फुजाला नजरें नीची करके अब जा रहे हैं। लड़की ने देखा ये कैसे सुधर गया अचानक, चल मिनटों के अंदर। अब आओ फुजाला, फुजाला, फुजाला इधर आओ। नजरें झुका के कहते हैं नहीं आते। क्यों? दिल दुखा, दीवार शिकन कहो में कोई बेअदबी गुस्ताखी हो गई, कोई शान के खिलाफ जुमला निकल गया तो माफ कर दे, इधर दुआ। तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं तेरे काम का नहीं रह गया। तो क्यों? का इसलिए कि जब तक दिल में कोई और था, आवारगी जिंदगी जो कुछ हो रहा था, लेकिन जब से दिल में वो आ गया है, वो आ गया है, अब किसी के लिए जगह नहीं। कौन आ गया? तो वो आमिना का लाल आ गया है। जब से वो आया तो किसी के लिए जगह नहीं है। भाइयों यही मसला है, हम झंडियां तो लगा रहे, कुमकुमे तो लगा रहे, जुलूस तो निकाल रहे, जलसे तो कर रहे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सब कुछ कर रहे, लेकिन दिल में वो नहीं आया है। अगर वो आ जाता, भाइयों राबिया कहती है जन्नत जला दूंगी, जहन्नम बुझा दूंगी, इसलिए कि जो जन्नत की लालच में करते हैं, जो जहन्नम के खौफ से करते हैं, न लालच जन्नत में हो न जहन्नम के खौफ से, यार के लिए सिर्फ इबादत हो। जब वो दिल में आता है तो लोग इतनी बड़ी बात करते हैं। और आपको बताऊं, सब जन्नत के मुश्ताक होते हैं, वो जिसके दिल में आ जाता है जन्नत उसकी मुश्ताक होती है। लेकिन बात इतनी है मेरे भाई, जिसका इश्क इतना कमजोर हो, तवज्जो एंड हो रही बात, जिसका इश्क इतना कमजोर हो कि बिस्तर से उठा के मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जाए, उसका इश्क उसको जन्नत तक क्या ले जा सकता है? इश्क तो वो है जो घर से उठाकर करबला तक लाता है, जो घर से उठाकर ओहद और बद्र तक लाता है। भाइयों हमने आशिकों की बहुत बात की, लेकिन सिर्फ हम आशिकों के डायलॉग दोहराते रहे। बाबा फरीद के, गरीब नवाज के और बंदा नवाज के, सिद्दीक अकबर के, मौला अली के, हमने कभी आशिक बनने की कोशिश न की। जिस दिन आशिक बनोगे तकरीर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन महबूब आएगा उसी दिन दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो जाएगी, और जिस दिन दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो जाए समझ जाना कि उनकी आमद हो गई। बड़ी माजरत के साथ इश्क की बात की है, आशिक नहीं बने हैं। आशिक जहां बैठ जाए वही इनकलाब पैदा हो जाता है। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं। माहो नजूब ने गुजरा है इन हदों से, मुसलमान कभी कभी आओ उनको दिल में दावत दो, लाने की कोशिश करो। उसका तरीका है गुनाह से तौबा करो,
दिल को पाक करो, दुरूशी की कसरत करो, नमाजों की पाबंदी करो और ताल्लुकात का एहतराम निभाने की बजाय इंसानियत का एहतराम करना सीखो। भूखों को खाना खिलाना, किसी को इज्जत देना, किसी को गाली न देना। माँ बहन की गाली बीवियों को देने वालों, आम इंसान को भी माँ बहन की गाली दी है तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जो आम इंसान को गाली दे उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो बीवी और बच्चों को माँ बहन की। मुंबई वालों का तो तकिया कलाम है, ये लोग तो बाज लोग, सब नहीं, बाज लोग तो इसको गुनाह भी नहीं समझते। गाली देने वालों मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा, क्या होगा? इसलिए सुधरना है आज, सवरना है आज। जिस दिन मौत का फरिश्ता अपने शिकंजे में जकड़ लेगा, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर सुधर न सकोगे। इसलिए इस मिलाद की महफिल में रिसालत पनाह को वसीला बनाकर सच्ची तौबा करो और उनके आशिक बनो और इनकलाब लाने की कोशिश करो। ऐसे बदल जाओ दुनिया पुकार उठे। जब गुलाम ऐसा है इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक ऐलान समाप्त करें, इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी आलमी इज्तिमा वादी नूर आजाद मैदान मुंबई में हो रहा है। उसकी तारीख है 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर। उम्मीद है आप उसकी तैयारियां अभी से करेंगे और हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उसमें शिरकत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट के लिए तशरीफ